फुल स्टैक किस तरह से नंबर 1 बना? नंबर 1 इसलिए बना फुल स्टैक कि ये कोर्स एडवांस कोर्स नहीं है, बहुत ज्यादा एडवांस कोर्स है ऐसा बात नहीं है। फुल स्टैक के कोर्स में होता क्या है कि आपको एक कंप्लीट सेट आ जाता है। किसी भी चीज को अगर कंप्लीटली आप कर पाते हो तो आप अच्छे या स्किलफुल हो ऐसा समझा जाता है। जैसे मान के चलो आपको साइकिल चलाना आता है, बहुत अच्छे से आ रहा है, मतलब साइकिल चलाना आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ बिठाने के बाद साइकिल चलाना आता है। आपको बैठना भी आता है, उतरना भी आता है, पेडल भी मारना आता है, चढ़ाव पे भी चढ़ाना आता है, उतार पे भी उतारना आता है। ये सब अगर आता है तो आपको पता माना जाएगा कि यार ही इज अ गुड साइकिलर। हाँ, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी में अगर आपको कोई भी चीज स्टार्ट करनी आ रही है, कोई भी चीज को खत्म करने आ रहा है शुरू से लेकर के आखिर तक, तो उसको समझा जाएगा कि एक स्किलफुल पर्सन है। और इसीलिए शायद फुल स्टैक को बहुत ज्यादा डिमांड है। 98% जो जॉब होते हैं वो स्टैक से रिलेटेड होते हैं, फुल स्टैक से रिलेटेड होते हैं। इसी का कारण ये फुल स्टैक में अगर सीखना है तो 3 चीजें हैं। कल हमने देखा था कि इसमें फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेस होता है। ठीक है, भी तीनों को मिलाकर के आप अगर एप्लीकेशन बनाना जानते हो तब आपकी वैल्यू बढ़ती है, बराबर। अब उसमें हमने देखा कि यार अगर ये जावा, पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस, इतनी सारी एसक्यूएल, इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख सकते हैं? सीखने को तो सभी सीख सकते हैं, लेकिन भैया किस तरीके से सीखेंगे? क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग है, अलग अलग काम करती है, इसीलिए तो है उनका अस्तित्व। वरना तो ये अलग अलग रहती नहीं, एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है और एक ही काम चल जाता बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है। 13,000 से जब लगभग 13,000 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इन लैंग्वेजेस को होने की वजह यही है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मान के चलो कि आपको आपकी टायर की हवा कम लग रही है, तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई पंक्चर वाला मिल जाएगा, राइट। तो ये ऐसी इस तरीके से लैंग्वेजेस अलग अलग आई है। इन लैंग्वेजेस का इन्वेंशन इसी तरीके से हुआ है कि भैया कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो लैंग्वेज बनी है। ये सारे लैंग्वेजेस जब बनी है, और लैंग्वेज तो हम सीख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा लाइफ का स्पैन बहुत कम है, राइट। तो हमको क्या लैंग्वेज सीखनी चाहिए, किस तरीके से लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, किस तरीके से लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखना चाहिए, ये जो सिखाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। कौन सी? प्रोसीजरल, जो प्रोसेस सिखाती है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलेंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत आसान है, राइट। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको प्रोसेस सिखाती है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज के अंदर हम बोल सकते हैं कि सी लैंग्वेज इज HIGH, हाई लेवल प्रोग्रामिंग। हाई लेवल, हम धीरे धीरे उसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सी लैंग्वेज एक्चुअली होती क्या है? ठीक है, देखो सी लैंग्वेज, एक तो पहली बात है कि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो हम यहाँ लिखेंगे इस कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो 3 पॉइंट निकल करके आए। पहला पॉइंट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा पॉइंट है प्रोसीजरल लैंग्वेज, तीसरा पॉइंट है हाई लेवल प्रोग्रामिंग। इसमें से ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इससे तो साफ पता चल जाता है कि आप कंप्यूटर से अगर बात करना चाहते हो, कंप्यूटर की कोई प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो उस प्रोग्रामिंग की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगी उसको आप बोलेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। अभी के लिए हम देखना चाहते हैं कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। तो जो सी लैंग्वेज है हमारी, वो सी लैंग्वेज कंप्यूटर की प्रोग्राम लैंग्वेज है, ये तो पता चल गया। ठीक है, दूसरा क्या पता चला कि ये प्रोसेस सिखाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या प्रोसेस फॉलो करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि प्रोसेस कैसे सीखोगे आप? देखो, आपने अगर सुना होगा तो आर्मी में डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, मालूम है आपको। इधर उधर नहीं चलता है, वहां पर सीधा चलना पड़ता है, सीधे काम करने पड़ते हैं, बराबर है कि नहीं?
आर्मी में डिसिप्लिन बहुत आवश्यक होता है। अगर कोई डिसिप्लिन ना पाले तो क्या होगा? मार देंगे, मारते नहीं है, निकाल देंगे, राइट? नौकरी से निकाल देंगे ना, बराबर है। इसका मतलब है कि ये जो फियर रहता है, निकालने का फियर, इसके डर से तो बहुत सारे लोग अच्छे ही बर्ताव करते होंगे, आर्मी वाले। वही मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये क्यों होता है? ये साइकोलॉजी सेट करने के लिए होता है, प्रोसेस। आपके घर के अंदर आप जूता पहन के नहीं जा सकते हो, जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? जाओगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ऐसा देखा जाए तो जाओगे तो कुछ होगा नहीं ना। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि नहीं भैया, अगर हम जूता पहन के जाएंगे तो शायद मम्मी को बुरा लगेगा, है ना? या फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो ये क्या है? ये प्रोसेस है ना भैया, बराबर है। तो ये प्रोसेस होती है, मतलब क्या है? ये डिसिप्लिन लगती है आपको। अगर आपको लिखना है तो आप अच्छे से लिखोगे। देखो अभी आपके नोटबुक में आपने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, राइट? जो लिखा है वो एक ढंग से लिखा है, इसी को हम प्रोसेस, ठीक है ना? उसमें आपने कुछ आराम धड़ाम लिखा है क्या? नहीं लिखा है। जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वही चीज लिखी है, राइट? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो लिखते समय, बराबर है? और आपकी नोटबुक और सार्थक की नोटबुक अगर मैं देखूंगा तो दोनों नोटबुक में डिफरेंस रहेगा, लगेगा कि नहीं? तो इसीलिए सी लैंग्वेज को प्रोसीजरल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ना एक आधा एक्सप्लेनेटरी मार्क, ना क्वेश्चन मार्क, ना कॉमा, ना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चलता है। बहुत डिसिप्लिन रखने वाली प्रोग्राम, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चलेगा भैया। आपने अगर ये किए हैं ऐसा लिखा है तो की अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल ही लगेगा, वहां पर कैपिटल डालोगे तो नहीं चलेगा, एरर देगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये हमको डिसिप्लिन सिखाएगी कि ये प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाता है, राइट? और इसीलिए हम इसको सीख रहे हैं सबसे पहले। अभी बात समझ में? तो प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है वो बात समझ में आ गई। अब आता है सवाल, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? देखो क्या होता है, इंसान का अगर बॉडी को आप देखोगे तो बॉडी किस तरीके से है? पैर मेरे जमीन के पास है और सर मेरा जमीन से दूर है, बराबर है? तो अगर मान के चलो कि आपको जो समझता है वो आपके दिमाग के नजदीक है, और जो नहीं समझता है वो दिमाग से दूर है, इस तरीके से मान के चलो, थोड़ी तरीके, बराबर है? तो आपको मैं बोलता हूँ कि आपको मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, कुछ भी आप बताना कि ये समझता है वो या नहीं समझता, ठीक है? बताओ ये क्या है? नहीं समझ में आ रहा है तो क्या बोल सकते हैं? दिमाग से दूर है या नजदीक? दूर है दिमाग से, बराबर है? अपने यहाँ लिखो, बताइए। समझ गया? क्या बोल सकते हैं? दिमाग से पास है या दूर है? दिमाग से पास है, बराबर है? तो अगर इंसान की बॉडी को इस तरीके से देखेंगे, ये पैर है, ये हाथ है, यहाँ पर होता है इंसान का दिमाग, बराबर है? दिमाग के नजदीक वाला पार्ट बॉडी का कौन सा है? पैर है या सर है? सर है, मतलब ये जो पवन है सीधा इधर आ रहा है और ये जो है ये सीधा इधर जा रहा है, क्योंकि इसमें से ना कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक? तो ये जो है वो दिमाग से दूर है और ये जो है वो दिमाग के पास है, बराबर? तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो इंसान के दिमाग में समझ में आता है वो होता है हाई लेवल। इंसान के दिमाग को जो समझ में आता है वो होता है, और जो इंसान के दिमाग के नहीं समझ में आता है वो क्या होगा? लो लेवल। सुन लो कितनी इजी है टर्मिनोलॉजी, हाई लेवल। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? जो इंसान के दिमाग को समझ में आती है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम बोलेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसीलिए मैं हमेशा एग्जांपल इस बॉडी पर देता हूँ। आई बात समझ में? तो सी लैंग्वेज इंसान के दिमाग को समझ में आती है, इसीलिए उसको बोला जाता है कि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सवाल सवाल समझ में नहीं आती तो आप क्यों होते हैं यहाँ पर? सही बात है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा मशीन लैंग्वेज में कोड, या कल जो बताया था बाइनरी लैंग्वेज या कंप्यूटर की लैंग्वेज, उसमें लिखूंगा मैं, लिखो क्या लिख रहा हूं मैं, बताइए क्या लिखा है? या
एग्जैक्ट। तो इंसान के दिमाग के जितने नजदीक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम बोलेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जितनी वो इंसान के दिमाग से दूर होती जाती है उसको बोलेंगे लो लेवल प्रोग्रामिंग। तो सी लैंग्वेज की डेफिनेशन में तीन चीजें ध्यान में आई हमारे। पहली चीज आई ध्यान में प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दूसरी है आ गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतनी तो इजी है उसकी डेफिनेशन, समझ में आया? डेफिनेशन बहुत इजी है, समझ के लिया तो अच्छा है। आई समझ? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। फिर क्या है? प्रोसीजर सिखाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उसके बाद क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग। खत्म हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसी लैंग्वेज। अब ये तीन अगर अक्षर लेकर चलते हैं फिर हमको सोचना पड़ेगा कि यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी कब है और किसने बनाई, ये भी तो सवाल है, बराबर। तो ये बनी है 1973 नहीं सर, ये बनाई है सर डेनिस रिची। जो आप बात कर रहे हो वो 1983 में बनी है और उसका नाम C++। इसके बाद बनी सही है अभी ऐसा। तो ये 1973 में बनी है, बनाई है डेनिस रिची ने। कहां पर बनी है? ये बनी है AT&T बेल्स लैबोरेटरी। ये कहां पर है? ये ओबियसली कहां पर होगी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नहीं, ऐसा नहीं है, चुराया है उन लोगों ने बहुत सी चीजें हमसे। चलो ठीक है, वो बात की बात है। अभी की बात ये है कि सी लैंग्वेज जो हम सीखने जा रहे हैं वो बनी है 1973 में, डेनिस रिची ने बनाई है, AT&T बेल्स लैबोरेटरी में बनी है, और ये यूएस में सेटल है। अब अगर इतना समझ में आ गया है हमको तो एक सवाल और भी उठता है, उसका नाम है कि भैया कितनी मगजमारी इन साहब को करने की जरूरत क्या थी? तो जरूरत ये थी साहब कि उस टाइम पर अगर आपने देखा होगा तो ये कमांड प्रॉम्प्ट करके होता था, ना आपको अभी भी होता है CMD। तो जो भी कंप्यूटर ऑपरेट होते थे वो सारे के सारे इसी के जरिए होते थे। वहां पर कोई विंडोज नहीं, कोई दिखने वाला नहीं था कि क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। आपको लिखने पड़ते थे इसमें कमांड्स, जैसे कि DIR। ये लिखने पर आपके उस ड्राइव के अंदर के जितने डायरेक्टरीज है उसकी लिस्ट आती है। आज भी तो उस समय पे ये था, मतलब वहां पर विंडोज नहीं थी, क्लिकेबल इमेज नहीं थे, कलर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का कंप्यूटर हुआ करता था जो बोरिंग था, तो इजी नहीं था यूज करने के। आज भी आप कमांड लाइन नहीं यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे? विंडोज यूज करोगे। तो ये प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इन भाई साहब ने सी का निर्माण किया ताकि ये अच्छी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके। क्या बना सके? ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके। बना हुआ है, आगे आएगा। अरे यार